नमस्कार मित्रों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि गड़ा हुआ खजाना कहाँ मिल सकता है और इसको कैसे ढूंढा जा सकता है और वो क्या संकेत हैं जिससे आप जान सकते हो कि किस भूमि पर गड़ा हुआ खजाना दबा हुआ है। तो मित्रों, प्राचीन काल में लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा रहना सामान्य बात थी। हर कोई 3-4 किलो सोना पहनता है। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, लोग सोने के मुकुट पहनते थे, मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था, सोने के रथ बनाए जाते थे। प्राचीन राजा महाराजा जो होते थे वह स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों सोना चांदी जेवरात और गिनियां गड़ी हो सकती हैं। तो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जान सकते हो कि कहां पर खजाना गड़ा हुआ हो सकता है और आपको यह मिलेगा या नहीं। तो हमारे कुछ ग्रंथ हैं, कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता, वाराह संहिता। इनके अनुसार निम्नलिखित स्थिति में गड़ा हुआ धन हो सकता है। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं है लेकिन फिर भी मिट्टी नम दिखाई दे, साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लीजिए कि वहाँ गड़ा धन हो सकता है। इस मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो, वहाँ धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्थान पर बाज, कौवा, बगुला और अन्य बहुत सारे पक्षी बैठते हों, वहाँ पर भी धन होने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि किसी एक जगह पर बहुत सारे पेड़ हों लेकिन उनमें से किसी एक पेड़ पर ही पक्षी बैठते हों, और वह भी यदि कोई बाज, कबूतर एक साथ बैठे हुए, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि उस भूमि में धन छिपा हुआ है। जहाँ बरसात होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी वहाँ घास उगती हो, तो उस जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना होती है। जहाँ सांप, नेवले और गिरगिट निकलते हों या उनके बिल हों, वहाँ भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे जाते हो, जैसे कि प्राकृतिक कद 3 फुट का है लेकिन वहाँ पेड़ 5 फुट के हों, तो यह भी जान लीजिए कि वहाँ गड़ी संपत्ति की संपदा हो सकती है। किस्मत का धन या फिर गड़ा हुआ धन सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से दूर है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको पता चल जाए कि फला भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी की जाती है। कहते हैं किस्मत का धन यदि गड़ा हुआ लिखा है तो कहीं पर भी होगा, खुद ब खुद आपके पास चलकर चला ही आएगा या आप अनजाने में ही उस स्थान पर चले जाएंगे। अतः यह जानना ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है उसकी किस्मत में खजाना ही न हो, तो फिर वह ऐसे ही चक्कर काटता फिरेगा। अगर आपको सपने में कमल के फूल दिखें या कमल के पत्ते पर सेवा को भोजन करते देखें, ये भी इस बात का संकेत है कि भविष्य में आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है। कहते हैं गुप्त धन की प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र है, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि के समय सोने से पहले 1 माला रोज जपें और कुछ दिन के बाद 1.25 महीने के आसपास आपको यह जानकारी स्वप्न में मिल जाएगी कि गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। रावण संहिता के अनुसार गड़ा हुआ धन प्राप्त करने के और उसको ढूंढने के क्या क्या संकेत हैं, किस तरह से आप गड़े हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण संहिता जो है वह रावण की लिखित संहिता है जिसमें उन्होंने गड़े हुए धन के बारे में अनेक प्रकार की भविष्यवाणियाँ की हैं। तो उनके अनुसार हम जानते हैं कि आप कैसे गड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और सौर विज्ञान के माध्यम से कोई व्यक्ति यह संकेत प्राप्त कर सकता है कि उसे सोने के जवाहरातों से भरा हुआ चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए कोई खजाना गाड़ कर गया है जो यह संकेत दे रहे हैं। रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन मिलना लिखा हुआ है तो आपको सपना जरूर आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर गड़ा हुआ धन है वहाँ सफ़ेद नाग आपको दिखाई देगा। ऐसी संभावना भी होती है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहाँ की आपके लिए कोई धन गाड़ रखा है। ये सफ़ेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं।
सपने में यदि आपको पुराना मंदिर, आभूषणों से भरा हुआ बॉक्स, शंख या कलश जैसी चीजें दिखे तो समझे कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। यदि किसी सपने में दिखे कि आप पर कोई कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें कि आप निर्दोष होकर छूट जाते हैं, तो भी आपको अतुल संपदा मिलने की प्राप्ति होती है। कहीं जाते समय नेवला आपका रास्ता काटे या फिर नेवला दिखाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत है। आप सोकर उठे हो और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना आपकी बन जाती है। किसी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युगम में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च हो और धनेश और लाभेश प्रभाव में हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होगा। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन की प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत यह होती है कि आपको अचानक धन प्राप्ति हो जाती है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो, यानी कि टूटी या कटी हुई न हो। साथ ही भाग्य रेखा एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो। हथेलियाँ गुलाबी और मासल हो तो करोड़ों की संपदा होने का योग बनता है। सपने या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा क्या वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वहां गड़ा हुआ धन है भी या नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीप में एक लौंग डाल के जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर आपको सपने में इस बात से संकेत मिल जाता है कि आपको उस स्थान की खुदाई कर देनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है, आप धन होने की संभावना वाली जगह एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रख दें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीप जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को जल में विसर्जित करते हुए यह प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दे दे। अगर उस स्थान पर गड़ा धन होगा तो सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से आपको इसका संकेत मिल जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है। मंत्र यह है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे आप 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराएं और वहां पर सभी प्रकार की आपदाओं को हटाया जाता है। लेकिन यदि सही जानकार नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जानबूझकर छिपाकर रखे गए धन को मंत्रों से बांधा गया होता है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकार ही खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं ऐसे बंधन के रक्षक भूत और प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी प्रकार से जमीन में धन गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या फिर भूत की चौकी बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है। तो आज हमने ये आपको जानकारी दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे और भी वीडियो आप देखिए। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।